एक चीज़ जो बहुत पेरेंट्स की फेवरेट है न्यूबॉर्न बेबीज़ को लेकर, ग्राइप वाटर, या है ना ये फेवरेट। ग्राइप वाटर सदियों से चलता तो आ रहा है, बट साइंस क्या कहती है इसके बारे में, आइए हम ये देखते हैं और फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये देना सेफ़ है या अनसेफ है। ये एक स्टडी हुई थी 2015 में इंडियन मदर्स को लेकर, तो उसमें ये पाया गया कि अराउंड 64% मदर्स अपने बेबीज़ को ग्राइप वाटर दे रही थी। तो उनके कुछ रीजंस थे कि क्यों दे रही थी, और जो नहीं दे रही थी 36%, उनके भी अपने रीजंस थे वो क्यों नहीं दे रही थी। उन बेबीज़ में रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस किया गया आउटकम्स को लेकर, तो ये पाया गया कि जिन बेबीज़ को ग्राइप वाटर दिया जा रहा था उन बेबीज़ में कुछ डिजीज़ हैं जैसे कि कॉलिक, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन एंड कई सारी GIT की प्रॉब्लम्स ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू दोज बेबीज़ जिनमें कि ग्राइप वाटर नहीं दिया गया था। सो इस स्टडी का कंक्लूजन था that gripe water administration does not seem to prevent infantile colic and on the other hand may be associated with vomiting and constipation. इसके बाद 2017 में एक बहुत बड़े जर्नल में एक रिव्यू आर्टिकल फिर से पब्लिश हुआ था जिसमें इसी चीज़ पर स्ट्रेस दिया गया कि ग्राइप वाटर इज़ नॉट एट ऑल बेनिफिशियल फॉर न्यूबॉर्न्स हेल्थ। एंड विकीपीडिया पर भी अगर हम ग्राइप वाटर को सर्च करते हैं तो उसमें भी इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया गया और कैसे इसकी हिस्ट्री रही है ये बताया गया। टू स्टार्ट विद, जब ग्राइप वाटर इन्वेंट हुआ था इसमें जो इंग्रेडिएंट्स थे वो थे डिल सीड ऑयल, फेनल सीड ऑयल, सोडियम बाइकार्बोनेट, शुगर, अल्कोहल एंड प्रिजर्वेटिव्स। टू आवर सरप्राइज अल्कोहल वाज 9% टू स्टार्ट विद। सो वाई इट वॉज सूदिंग फॉर बेबीज़, बिकॉज उसमें अल्कोहल था, उसके अलावा इसमें शुगर था, शुगर की वजह से भी बेबीज़ काम हो जाते थे, सूद हो जाते थे और बेबीज़ सो जाते थे। इसका यूज़ बढ़ता गया, बट हाँ ये ज़रूर है कि धीरे धीरे इसका अल्कोहल कंटेंट कम किया गया एंड उसके बाद धीरे धीरे उसको बैन भी कर दिया गया। बट स्टिल ग्राइप वाटर इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय FDA। नो डाउट कि आजकल के ग्राइप वाटर में सपोजिडली अल्कोहल नहीं है, बट वी नेवर नो अबाउट दैट, लेकिन शुगर कंटेंट उसमें ज़रूर है। इसकी ही स्वीटनेस बेबीज़ को काम करती है एंड क्योंकि ये FDA अप्रूव्ड नहीं है तो इसको एक मेडिसिन की तरह हम बेबीज़ को नहीं दे सकते। डेली बेसिस पे देना तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है बिकॉज वी आर गिविंग शुगर बाय गिविंग ग्राइप वाटर टू बेबीज़। मोर ओवर इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट डाला जाता है थिंकिंग कि एसिडिटी की वजह से बेबीज़ को कोलिक हो रहा है और बेबीज़ क्राई कर रहे हैं, लेकिन एसिडिटी इसका रीज़न नहीं पाया गया है। सोडियम बाइकार्बोनेट इनफैक्ट बेबीज़ में अल्कोलोसिस कर सकता है, मिल्क अल्कली सिंड्रोम कर सकता है जिसमें किडनी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंच सकता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ बॉडी है, उन्होंने भी यही कहा है कि बेबीज़ को फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड ही देना है। विदिन 1 आवर ऑफ बर्थ बेबीज़ को ब्रेस्ट फीड शुरू करवा देनी चाहिए। उससे पहले कुछ भी नहीं देना, ना तो उसको शहद चटाना है, ना उसको ग्राइप वाटर चटाना है, ना उसको मीठा पानी देना है। सीधा बच्चे को ब्रेस्ट फीड ही स्टार्ट करवाना है। और अगर मदर का सिजेरियन भी हुआ है तो भी रिलेटिव्स की और फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से हम बेबीज़ को ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करवा सकते हैं। इन अ नटशेल, ग्राइप वाटर इज़ नॉट रिकमेंडेड एज पर द हेल्थ बॉडीज़ आर कंसर्न। जितने भी हेल्थ बॉडीज़ हैं वो अगेंस्ट हैं ग्राइप वाटर यूज़ के, एंड साइंटिफिक रिसर्च इज़ ऑल्सो सेकेंड दैट। थैंक यू, बाय बाय।